तो भाई लोग सभी को राम राम, राधे राधे। और आज की कहानी होने वाली है बाबा। वैसे कौन सी कहानियां सुनाने वाले हो तुम लोगों को भी नहीं पता। खैर कोई पुरानी कहानी। हाँ, पुरानी कहानी है राजा की। अच्छा अच्छा। और एक गरीब आदमी, राजा और गरीब की कहानी। अच्छा चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग सपोर्ट वोट करते रहना, ठीक है, शेयर करना। थोड़ा ये ना सोच लेना यार कि नए यूट्यूबर बनना है या हाँ फेसबुक पे भाई वीडियो जो डाल रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर लेना। देखो जैसे तुम लोग बड़े बड़े यूट्यूबरों को करते हो या देखो बहुत ही अच्छी अच्छी जो कहानी सुनाते हो वैसे बाबा जी भी करो। थोड़ा तुम्हारे लाइक से सब्सक्राइब, देखो पैसा तो कोई लगना नहीं है, तो भाई जरूर सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है, लाइक जरूर करा करो। राम राम सब लोग की, सब लोग कुशल मंगल रहे, आपका परिवार सभी कुशल मंगल रहे, हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो आपके बीच में हम एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं और आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपको देते रहेंगे, हमारा भी मन लगेगा कि हाँ हमारे साथी लोग बहुत हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। हम और अच्छे से अच्छी कहानी देंगे ताकि रात में आप समय मिले इसको देखिए, फिर बताइए आज कमेंट करके हाँ कहानी क्या है। हम उसका जो है वो गांव में दो भाई रहते हैं, माँ बाप उनके खत्म हो जाते हैं बचपन में, होते करते सयाने होते हैं। सयाने होने के बाद क्या करते हैं, एक भाई घूमता रहता है, दूसरा भाई काम में लगा रहता है। अब एक भाई बोलता है कि यार मैं ही करता हूँ, जो कुछ करता हूँ तुम कुछ करते नहीं, आते हो घूम टहल के और न भैंस का चारा पानी करते हो, एक भैंस थी उनके, न चारा पानी करते हो न घर का कुछ करते हो, खाना खा के निकल जाते हो। और आपस में दोनों का विवाद होता रहता है। एक दिन जो मेहनत करता है उसने बोला, एक कनार अब्बा एक कनार टब्बा, समझो। तो अब्बा बोला टब्बा से कि तू बंटवारा कर ले, न कुछ करता है न करता है। सवेरा हुआ, गांव के लोगों को जो मेन आदमी गांव के चाचा दादा रहे उन लोगों को बुलवाए, कहें भैया हमारा बंटवारा कर दो, हमारी पटती नहीं इससे, न कुछ करता है न कुछ नहीं, खाना खा के निकल जाता है बस। बोले ठीक है। अब भाई गांव के आदमी इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद अपना एक कमरा था उसमें डोर रखे, आधा आधा कर दिए, एक तरफ एक हो गया एक तरफ एक हो गया। अब आई भैंस की बारी, तो कहें कि भैंस कैसे बटेगी, तो पंचायत बोले कि एक काम करिए, पीछे के एक लोग ले लो, आगे के एक लोग ले लो। कहें ठीक है। अब गोरा कोटाई पहले चलता था, वही डाले भैया, तो अब बौ के पास पड़ गई आगे की, तब वो पड़ गई पीछे की, जो मेहनत करता था। जो मेहनत करता था उसका नाम क्या था? टब्बा। और टब्बा, अच्छा टब्बा का मिला पीछे वाला था। हाँ, अच्छा पीछे वाला मेरे को तो पीछे अब उसने क्या करे, अपना बना खाए दोनों लोग। अब आगे वाला सुबह उठे, अपना चारा काट के लाए जंगलों से, खेत से दूसरों के ढूंढ ढाड़ के इधर उधर घास फूस और ला के डाल दे। अब पीछे वाला आए आराम से, गोबर उठाए फेंक दे, बड़े बाल्टी लेके दूध दूहे पी के आराम से सो जाए, कहे खाना कौन बनाएगा। बड़ा वाला परेशान कि साला ये बंटवार तैयार बेकार हो गया है। छोटा वाला परेशान है, बड़ा वाला परेशान। बड़े वाला परेशान, छोटे वाले का तो वो छोटे वाले पीछे मिली ना। अच्छा छोटा वाला ज्यादा काम करता है। हाँ, बड़ा वाला घूमता था। अब उसने होते करते कुछ दिन बीते, महीने 15 दिन, वो बेचारा कहे ना दूध खाए को मिले, कहा ऐसा काम कर, मैं जा रहा हूँ परदेश, अब तू अपना चारा भी कर, पानी भी कर, दूध भी खा, मुझसे कोई मतलब नहीं। अपना चल दिया परदेश के लिए। बोला ठीक है। अब परदेश चला जाता है, ढूंढते ढांटते इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, शाम बीत जाती है। जब शाम बीतती है, पहुंचा एक गांव में, तो वहां पूछा भैया काम वाम मिल जाएगा क्या हमको। तो वो बोले कि क्या काम करोगे, अरे कहीं जो खेती बाड़ी अपना है सभी करेंगे भाई, तो हमें भूख लगी, खाना भी चाहिए। तो बोले कि यार राजा के यहाँ चले जाओ, और उनके यहाँ एक बालक है छोटा से, काम करने वाला कोई नहीं, वो लगा लेंगे तुमको। बोले कि ठीक है। नाम बताए, गए वहाँ राजा के पास पहुँचे, जाके प्रणाम राम किए राजा साहब से। बोले कि बताओ कहें हमको काम चाहिए। बोले ठीक है, काम तो मिल जाएगा, पैसा कितने लोगे। बोले पैसा क्या करें, हमको सोने को अपने घर में दे देना, क्योंकि दूर से आए हम, यहीं सोएंगे यहीं रहेंगे, खाना देते रहेंगे।
कहीं खाना देते रहना तो क्या लोगे खाने में? कहीं आप ही बता दो। कहीं टूका रोटी लोगे कि पत्ता भात लोगे? समझ रहे? मतलब रोटी का टूका रोटी मतलब 4 खंड करो, एक रोटी के चौथा हिस्सा एक टूका रोटी हो गई। पत्ता भर भात, या तो पत्ता भर भात मिलेगा या टूका रोटी मिलेगी, मर्जी हो तो कर लो। अब उसको तो लगी भूख, रहने का भी जगह नहीं। बोला कि ठीक है, हमको जो है सोचा यार चावल तो इतना रहेगा, भात अब वो खा लेंगे, एक ही बार बाथरूम जाएगी बह जाएगा। टूका रोटी रहे कुछ देर तक मतलब सही रहेगी। कल हम टूका रोटी लेंगे। तो कहें ठीक है, कल से आप जो है आप उनको अब खाना मिल रहा है, एक टूका रोटी देंगे और सुबह से काम पे जाना। बोला ठीक है। एक लड़का छोटा सा था उनका, 4-5 साल का राजा। तो भाई अब काम तो काम होता, कोई भी काम बताए उसको करना है। अब उसने जो है टूका रोटी दिया, टूका रोटी देने के बाद खा के वो सो गया। और सुबह बाहर जब उठा फ्रेश व्रेश होके आया, बोले हाँ राजा साहब बताओ। कहने एक शर्त है हमारी। कहने क्या? कहने अगर तुम छोड़ के जाओगे काम तो तुम्हारा नाक और एक कान काट लेंगे, और अगर हम तुमको भगाएंगे तो हमारा तुम नाक कान काट लेना। बोला ठीक है। मंजूर हो गई बात, दोनों की तय हो गई। बीच में 4 लोगों के सामने बात हुई, बात तय हो गई। सवेरे अपना बस खाना उसको बोले कि ठीक है दोपहर में तुमको टूका रोटी मिल जाएगी। गए खेतों में, जब बैल लिए हल जुआ पहुंचे जाके। कहें ये हमारे खेत है, यहाँ अपना जोत बोले, इसको जोतिए। चले आए वहां से, जोतता रहा बेचारा, जोतता रहा खेत। दोपहर 12-1 बजे वहां से आया, बैल को बांध दिया, हर जुआ वहीं छोड़ दिया कि शाम के आना है। बैलों को बांध दिया एक पेड़ के नीचे, चला आया वही चौपाल रहे ऐसे रुचि, वहीं बैठ गया। बोले लाओ भाई खाना। एक वही टूका रोटी आग पकड़ा दे, ये दो। अब उसने खाया, नमक दाल जो भी थोड़ा बहुत दिए, खा के पानी पिया 2 लोटा, आराम किया। दोपहर में आराम करने के बाद दोपहर वापस हुई, जब मुड़ी 2-3 बजे, फिर अपने चल दिए जंगल को। अब उसका यही काम, अब उसका जब यही काम, तो बेचारा भूख के मारे कितना, एक टूका रोटी कितनी देर चलना है, वो भूख के मारे उसका खून जले, लेकिन अब कह भी नहीं सकता। अब इधर फंसा कि अगर छोड़ता हूँ तो मेरा नाक कान काट लेगा। एक है महीना बीते जब, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो, तो उसने कहा देखो मैं तो हो गया मरने लायक। कह राजा साहब मैं तो जा रहा हूँ घर। तो कहें कि फिर ठीक है नाक कान कटवा लो, फिर जाओ। बोले ठीक है मजबूरी भाई, नहीं तो वो भी जिंदगी खत्म हो जाएगी थोड़े दिन में। उसने भाई एक कान एक नाक एक तरफ का काट लिया हंसिया लेके। अब रोता धोता पहुंचे जाके घर। जब घर गया तो वो छोटा वाला मिला डब्बा। करे अब्बा का हो गया? कह रे भले राजा थे यार गए रहो और जो वो नाक कान काट में, कहे नाक कान काट ली, कहे पूरी बात उससे बताया। दिया नहीं, कह ले ये संभाल घर द्वार, मैं जा रहा हूँ राजा के परदेश में। मैं घूम के आऊँ परदेश में, कैसे का हाल चाल हो, कभी गए नहीं हम भी। तो भैंस का दूध पे खाना खा, चारा पानी खा रहा, शरीर बना, दूध टूट गया नहीं मर जाएगा अभी 4 दिन में। उसको दया आई, उसने छोड़ दिया। रात बीती, सवेरा हुआ, बंदे ने खाना खाया, चल पहुंचा जाके उसी गांव पहुंचा। फिर वो बता दिया था, पहुंचे जाके राजा ने कहा राजा साहब नमस्कार। बोले नमस्कार। बोले राजा साहब हम काम ढूंढ रहे हैं, अगर काम मिल जाएगा आपके तो हम रुक जाए। बोले कि क्या काम करोगे? बोले खेती किसानी घर का जो भी काम है सारे करेंगे। तो बोले कि ठीक है काम मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर तुम काम छोड़ के जाओ तो हम नाक कान काट लेंगे, अगर हम भगाएंगे तो हमारे काट लेना। बोला कि ठीक है मंजूर है। बोले मंजूर है? बोले हाँ। बोले शर्त एक और है। कहें क्या?
कहे कि तू का रोटी लोगे पत्ता भात भर ले, पत्ता भर भात। तो उसने कहा तू का रोटी में कहा है, कह राजा साहब पत्ता भर भात लेंगे। ठीक है, मैं कल से आपको खाना मिलेगा। दूसरे रात भर पड़ा रहा, सवेरे हुआ, सवेरा होने के बाद सब सो के आए जब घाम के, और उसको कहा चलो बैल लो, हल जुआ, चलो खेत बताए आते हैं। गए खेत में, पकड़ा दिया जाके, ये अपने जोतो दोपहर में आ जाना, 12-1 बजे खाना खाने। ठीक, जोतता रहा खेत, जोत के अपना कुछ देर सुस्ताए, खेत छोड़ के अपना पेड़ के नीचे कहीं फिर जोतने लगे। दोपहर बीती, दोपहर में आया और अब वो बोले कि एक बटोई में चावल बनाए कि तीनों लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, उसको भी हो जाएगा, हम लोग का तीनों लोग का हो जाएगा। छोटी बटोइया है, उसी में बनाए, रोटी अपने लिए बनाए, दाल सब्जी बनाए। रानी उससे कहे अरे नाम क्या है तेरा? कहे मेरा नाम टब्बा। अच्छा टब्बा, एक काम कर, पत्ता ले आ तोड़। उसको जब महुआ के या कोई महुआ वगैरह के लाएंगे छोटा पत्ता, वो कहा हंसिया दे दो, मैं ले आऊँ। गए हंसिया दिए, कहे हंसिया लेके जा रहा, कौन पेड़ से तोड़ के लाएंगे आम, मतलब आम या महुआ या जामुन, एक पेड़ महुआ वगैरह ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा बड़ा चाहिए, केला का नाम सबसे बड़ा। अब वो गया हंसिया मांगा, हंसिया मांग केले की बाग में गया, और लंबा चौड़ा पत्ता तो काट के लाया, चौपार में बिछा दिया, बैठ गया। कहा लाओ पत्ता भर भात दो। अब वो कटोरी में लेके आई, महुआ पत्ता होगा, कटोरी में चावल लेके औरत आई, देखा वो बिछाए पूरी चौपा, आधी चौपार रंग गई थी, पत्ते में बिछा लंबा इतना चौड़ा। भैया देखे सोता रंग अंदर गई। कहा टब्बा, कहना में थोड़ा कसर है, थोड़ी देर और रुक जा 5 मिनट। कहा कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ, लाओ। पता भैया दूध डेग चढ़ाया, डेग बड़े बड़े हो गए, उसमें चढ़ाया, चावल इतने डाला, वो पक के जब हो गए 10-5 मिनट में, 15 मिनट में, तब लेके भगोना आया कपर से भर के पूरा। कहा भर के खाऊंगा, पूरा भर के लिया। अब उसने जो है खाने लगा। कितना खाएगा वो? पेट भर के खाया, फिर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर खाया। कहा कल मिलेगा 24 घंटे में एक बार, आधा रख लो नहीं तो वही। अब वो सामने कुत्ता जब बाहर आदमी खाता है तो कुत्ता गाँव में रहते हैं, 2-4 आ गए, वही वो उनका ऐसे लोंदा बनाए बड़े बड़े, लो खाओ बेटा तुम। उनको खिलाओ, खुद बढ़िया तबियत से खाए कि यार ये बढ़िया आदमी मिल गया, बेचारा बताओ हमारा पेट भर गया आज। दोपहर में आराम किया, आराम करने के बाद फिर पहुंचा खेत जोतने पहुंचा, जोता बोया, अपना शाम के फिर आ गया। आने के बाद रात में बिस्तर लगाया, सवेरा हुआ। अब यही काम उसका। जब 10-15 दिन गए थे, उनका काफी चावल साला पूरा खत्म हो गया, चावल घर का, फिर मोल मंगवाए 2 बोरा, फिर 2 बोरा, इस तरीके मंगाए। कहे यार ये तो बड़ा यार, मियाँ बीवी दोनों सलाह करे, कहे ये तो बड़ा खतरनाक है यार। बताओ, हम सोचे रहे कि पत्ता महुआ का लाएगा या जामुन का, ये तो ले आया केला पत्ता। पत्ता तो पत्ता ही होता है, ये तो नहीं करा लो, कौन पत्ता में देंगे। अब इसने बोला शाम का, ठंडी सीजन, अब हल्की हल्की बूंदे जैसे आज पड़ रही हैं, इसी तरीके हल्की हल्की बूंदे पड़ रही थी। उसके लड़के का पेट गड़बड़ हो गया रात में। जब लड़के का पेट गड़बड़ हो गया तो कहा मम्मी टट्टी लगी उनको। तो ठंडी सीजन भी रहे, उसने बोले ए टब्बा, ना बाहर लेटा था भाई। बोले देखिए बच्चा टट्टी करवा सकती, बैठा दे जाके। ले गए भाई रास्ते से बगल में। उससे कह रहा सुन बे साले, टट्टी करना तो मुदना नहीं, अब मुदना तो टट्टी नहीं करना, नहीं साले उठा पटक दूँ मर जाएगा। वो डर के मारे जब पेशाब करे तो लैट्रिन आए, लैट्रिन करे तो पेशाब आए। वो डर के मारे कोई न करे, न लैट्रिन न पेशाब, फिर दोनों साथे आए। अब उसने डर के मारे किया नहीं, फिर चला गया। हो लिया चल, उठ के खड़ा हो गया, लेके चला। अब उसको जब फिर चैन न पड़े, क्योंकि उन्होंने टट्टी किया था, पेशाब किया था,
चैन नहीं पड़ी। तब फिर गया, मम्मी टट्टी लगी। अरे अभी करके आप ठंडी ठंडी, उधर बूंदे भी पड़ रही पानी की। अब उनके उठे गिरना, तब बाबा देख ये जब फिर टट्टी लगी, आज ये तो पेट गड़बड़ है का गए पकड़े साथ वहाँ बैठे, उठा के झटक पटक के बैठ बैठ सुन, हगिस तो मुदी ना, मुदी तो हगिस ना, नहीं सारे उठा के पटक के मर जाइए। बोलते फिर फटी लड़के की, डर के मारे 5-6 साल का लड़का वो फिर डर गया कहीं मारे नहीं है। अपरिचित आदमी ज्यादा संपर्क में है, और डर के मारे हगिस तो मुँह से फिर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद क्या हो लिया, चल लेके फिर पहुंचा दिए। अब वह गया, लेटा रहा कुछ देर, फिर वह हुक करे रहा, भाई बर्दाश्त न होगी लैट्रिन। अब वो बता भी नहीं रहा बच्चे की क्या है, कैसे है छोटा बच्चा। थोड़ी देर में फिर हुक करे रहा, बाप को लगी गुस्सा, का टब्बा काय का लगे सारे ना अपनी हालत उठा पड़े मर जाता। चल भाई गवा, फिर बैठाई झटक पड़े, कहा सारे जो हगिस तो मूर्ति रही नहीं माँ, सारे थपड़ पे लाते वो डर के मारे खड़ा हो गया। अगर देखिस नीचे तो ना हगिस ना मूर्ति से उठाए पकड़े पाँव, उठा पट के 3 पट कर खत्म हो गया। वही छोड़ के चला, लेट गया आराम से। जब लेट गया करीब 10 मिनट बीते, 10-12 मिनट बीते, जब बोला कि वो आवाज दे राजा, टब्बा का है, अब का हो गई। अरे कहा बेटा नो टट्टी कर रहा लाए, कहा ना बस असु टट्टी न करी न पेशाब करी, तुम्हें तो कह रहा हूँ ना टट्टी करे न पेशाब करे, सारे पटक दिए मर जाए, पटक दे मर ही वो कुछ कर भी नहीं वो साथ 3 गाँव से। अरे वो भैया के उठे, मियाँ बीवी वो कल आए, उठा के रो पीट के जाऊँ है, वो सुबह बाहर मिट्टी उट्टी दफना है भाई बच्चे की। सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। अब मेहरिया का भगा दो, तो हमारे नाक निको काट ली, भाई शर्त है 4 आदमी सामने गांव की, भगा भी नहीं सकता। गया अपना खेत जोता, कोई बात नहीं। 2-4 दिन बीते, उसके बाद वो औरत बोली टब्बा कह लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ी वकड़ी तोड़ लाना। तो कहा आओ, गया क्या कुल्हाड़ी दे दो, कुल्हाड़ी लिया, पहुंचा। वही हर जुआ जैसे जो उत्तर है वह इनका बढ़िया फाड़ के खटाखट फाड़ के चैला बना के भोज पान चला बना। अरे तो बहुत अच्छा था आदमी, मगर उतने गलत के हमारा बता बच्चे को मार डाल। कहा तुम्हें कह रहा हो आगे न मुझे न सर पटक दिए मर जा, तुम्हें कहा तुमने कह दिया, वो सर नहीं कही, पटक दिए मर गया, अब भूल जाओ। अभी दोनों तो रात दिन कर रहे मियाँ बीवी, एक तो बालक चला गया उनका। अब देखिए लकड़ी आराम से लेट गया चद्दर ओढ़ के चौपार में, लेटा रहा। वो 4 बज गया। राजा कहा टब्बा क्या, अभी लेटा है, खेत जोत नहीं जाएगा। तो कहा खेत जोते कहा जाओ, हर जुआ तो दो। कहा हो गई हर जुआ जो दिए ना, कहा वही तो लकड़ी फाड़ के ले आया हूँ। कहा हर जुआ फाड़ रहा है। तो कहा मेरे बाप को बघा लगा था, बाग थोड़ी मेरे बाप की लगी है तो मैं वहां से लकड़ी तोड़ के लाऊंगा। वही हर जुआ फाड़ के दे दिया, बनाओ खाना। कहाँ ये तो गड़बड़ होती। दूसरा नया बनवाई चला गया भाई हर जुआ ले भाई, दूसरे वो दिन आराम कर, इसको पढ़े थे। दूसरे दिन वो रानी बोली टब्बा कहूँ चले जाना आज घूमते, और ये ले 20 रुपए, कहीं गोश्त ले आना, हमको खवास लगी। तो खाते कि नहीं, चुप्पे तो हम कहते आप राजस्व रखे ना, मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मैं पत्ता भर भात चाहिए। ठीक है जब अब वो 20 रुपये लिखा है तो कहाँ पर जाता हूँ। वही कुत्तन का बढ़िया खवावा करे, ये जो बुला इसका चल उनको बुला लेगा, वो खात रहा हो तो भैया पीछे होके जाए। वही एक कुत्ता वही कतर था, गर्दन हड्डी अलग है, गोश्त वो लेके दे दिए, ले आओ गोश्त खाओ। शाम को बनाए खाए दोनों, खूब मजा आई, समझी मजा आए। घर टब्बा
रानी कहा बड़ी मजा आई गोश्त खाए, क्या लाया? अरे कहा छोड़ो न, खाओ अच्छा लगा। कहा हाँ अभी रखा, कल भी खाओ। क्या तुम खाते नहीं? कहा नहीं हम नहीं खाते गोश्त। सवेरे अपना टाइम निकले, अपना भैया लेके हल्दी में चल दिया। जब दोपहर में आए तो रानी बोली करे हुआ कबरुआ कुत्ता नहीं दिखाता है जो कबरा चित कबरा रहा। तो कहा वह, हाँ। कहा कि कल गोश्त खाया कि नहीं? कहा करे कुत्ता गोश्त खवा है। कहा मेरे बाप को बकरी थोड़ी पर दे दो, बकरी काट के नहीं हो। कहते कि पैसा दे ना। कहा पैसा में कहाँ ढूंढो जाके? राजा काट खेता जाता हूँ मैं, कहाँ जाओ? गोश्त ले जाओ, खेता जाता हूँ मैं को वही दिखाई जिस कबर वो कुत्ता बड़े हम मस्त गोश्त वही काट के देंगे। यार बड़ा बुजुर्ग राजा कहा सब तरह से धर्म गए, लड़कों मार डाले बेधर्मों का ही। अगर रात बीती, लेटे दोनों मियाँ बीवी, अब अपना जगत रहा खर्राटा करेला। राजा कहा एक काम कर, कहा पूरी सब्जी बना दे, संदूक में भर ले, बक्सर है मजीद बड़ा है। कहा वो भर ले, हम तुम भाग चले। नहीं कहा नाक कान कटवाओ पर इसे सब गाँव के आदमी भाई इनके मतलब होकर एक लड़के का हमने काटा है, वो का नहीं मालूम चाहिए कि भाई आए। कहा एक लड़के का हमने काटा 4 आदमी सामने, हमारा नाक कान काटे बिना आदमी मानी न पंचायत। सजा तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। अब वो भैया रात में पूरी सब्जी बनाए, वो बना के अभी सुन रहा है सारे मैं चूतिया बना पाई, मेरे भाई के नाक कान काटा है तुमने, तुम्हारे छोड़े काटे बिना छोड़ू मन में अपने और खर्राटा चला मिला। भाई पूरी सब्जी बना के रात में जगह होंगे। ये दोनों के लेट 4 बजे तड़के निकलना है हमको। गए लेट, जब भी लेट गए तो उठा, बस अपनी बिस्तर बढ़िया वही तरह से रजाई वगैरह उड़ा दिया। अब बना के कि हाँ लेटा है, और जाके वही संदूक में घुस के बैठ गया। ये मैं खाना बना रहा है, बड़ी संदूक में गुड़गुड़िया के। अभी 4 बजे भैया 3 साढ़े 3 बजे उठे, उठ 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 नहीं सुबह बजे। रानी जगह दोनों चलते हैं, उठाए कहीं करे कहा यहाँ बांध ली बहु वजन है। कहा थोड़ा सीधा पिसान सेतुआ गुड़ बांध ली ना, सीधा पिसान की मान लिया खत्म हो जाए कहाँ ले गए। अब अपन जेवर वेवर बांध ली ना, सब खाना पूरी सब्जी 2 दिन के लिए तो बना ही लिया। तो उठाए भाई राजा के आने में राजा जो है लाज खपड़ी भैया भाग चले जाए, निकले मारो मार करे चले जाए। जब सवेरा 7-8 बजा, जंगल में बड़े कुआं मिला, बरगद का पेड़ खड़ा रहा। कल एक काम करते उतरा यार, थक गए, इतना वजन है पता नहीं कहा बांध लाइन में, तो उसका लागत है। अब मतलब नाक कान के डर के मारे वो उतना बोझा उठा लाया वहाँ से। अब भाई वहाँ जाकर अब कुआं के पास जो है बढ़िया बैठे, हाफाई भाई 2 डिब्बा है अपना पानी भरे, पानी हाथ पैर धुले, हाथ पैर धुल के बैठ गए। बैठने के बाद सुस्ता के जब 1 घंटा सुस्ताए थे, राजा तो गया राजा थक गया, कभी चले नहीं। और उसके बाद जो है बोले खिलाफ खोलो, खा पी ली जा, भूख लगी यार। जैसे खोले तो टप से निकल आओ, टप हुआ 1 घंटा बहुत हो। अरे भले आ गए, हम तो भूल गए हैं, तो बुलाओगे कहानी बहुत अच्छी बात से चले आए, और नहीं तो जो आप याद आई हमको तो टप हो तो नहीं जा। वो कहा हाँ मैं यही मार सोचो तुम्हारा सेवा को करी भाई, हाथ पैर कौन दबाई, तो मैं चला आया साथ है। कहे बहुत अच्छा करी, का कहीं दे के आते कहे आ गए, बात फंसी गई। अपना खाए पिए वो खाइए, कहा नहीं तुम खा लो, मैं पत्ता भात खाए वाला आदमी है, मैं कहीं अच्छा कहाँ लागी। कहा अरे ठीक है, अब छोड़ दुनिया की बात, अब वो काम खत्म हो गया, अब नौकरी 2 खत्म हो गया, अब तुम्हारा लड़के का सामान है, ले खा ले। देहन वक्त 4-6 पूड़ी खाई, दबा के कहला सारे खा पी के भाई दिन भर वही जंगल में घूमत टहलत रहे। कहे अब वो तो कहने से कर राजा साहब घरे चलो। अभी दोनों अपने अपने टहल निकल कर पेड़ में अपना वही आस पास कुछ खा पी, फल वल वगैरह जो मिल जाए ढूंढ डाल के, अपने कहीं अमरूद मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, खाए पिए थोड़ा बहुत। और उसके बाद वहाँ से अभी दोनों सलाह बने, कहने एक काम करो यहीं रुकते हैं रात में, और इसको कुआं में डाल देंगे, भाग चलेंगे।
हाँ, दोनों मियाँ बीवी सलाह बना लिए आपस में। दिन भर बीते किसी तरह से, वहीं वहाँ हूँ कहानी में अपना। तब वो कहाँ रहते हैं, कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ, हमारे माता पिता खत्म हो गए, हम ही अकेले हैं, ये हो। अच्छा कोई बात नहीं, दिन बीता, रात हुई। अब वो खाना खाए, खाना खा कर चलो लेट चलते हैं, तो कुआं की तरफ, जिधर वो कुआं रहा है मतलब गड्ढा, उधर तरफ वो कट्टा बोग लेटा दे, बीच में रानी साहब। कहा बीच में रानी साहब कही टप्पो तुम इधर, हम किनारे, मतलब कोई जंगली जानवर आएगा तो हम फिर उससे निपट लेंगे, नहीं तुम बालक हो, अब तुम हो जग जाइयो, यो जग जाइए। रानी साहब को बीच में रखा जाए, हाँ ठीक है, बीच में लेट गए। भैया एक तो दिन भर के रात में थके दोनों, और वो तो आराम से आया था, बैठे बैठे बक्सा के अंदर आराम से जो है जग रहा था, खर्राटे में जाकर। रानी गई सोए, रानी सो गई तो करीब 10-11 बजे जब रात में, तो राजा बोला हे अब ये इसने क्या किया, जब रानी सो गई ये भी सो गए, भाई थके में, तो टब्बा उठ के बीच में लेट गया। रानी हो गई पानी उधर की तरफ, कुआं की तरफ लेट गया, और बढ़िया चुप से सो गया, खर्राटे बन गए, सो गया। और जब 12-1 बजा रात में, नहीं 2-3 बजा, जब कि हाथ चलने का टाइम हो गया, तो राजा बोला हे मार दे लाट, कुआं गिर जाए, मार दे लाट, कुआं गिर जाए। तो टब्बोरा उठा शहरी मारिस लाकर रानी की तो झाम में से चली गई कुआं, तो वो के मरी, कुआं में गई तो वो बची कहाँ। अब चल भाग चली, चल भाग चली। जब उठा देखी टब्बो होता है, अरे यार तुम्हारे में हेरियक मारा का, तुम ही तो कह रहे हो मार दे लाट गिर जा, मार दे लाट गिर जा, मार दे लाट गिर गए, मैं क्या करूँ यार। भाई कहाँ सवेरे चल गाँव में नाक कान काट ले जा अपने घर में, कछ बोलते अब भैया उन सवेरे घर निकाल चाकू, ओके कान निकवा काटे का, सुन बे राजा की तुम कहा हुआ भाई आ रहा है, अब्बा अब बवा, अब मैं छोट भाई के टप्पवा, कहा वो के नाक कान काटे रहन, तुम आज काटो सारे, तो वहीं पर भैया दोनों राम जोहार करे, राजा साहब कह जाओ महाराज तुम हमारा नौकरी हमारे खत्म तुम्हारी तरफ से, और हाथ जोड़े तो सबके प्रणाम। अब कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आपको। जय हिंद, जय भारत।